हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सभी को जय श्री राम। चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 1 रहेगा आपका, थोड़ा सा बेसिक डिस्कस करेंगे इसके अंदर। देखो चैप्टर का नेम क्या है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। अब देखो ये होता क्या, ध्यान समझना इस चीज को। चेंज इन पीएसआर होता क्या आपका, चेंज इन पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होता क्या आपका, देखते हैं इसको। इसमें क्या होता है, देखो कई बार ना टर्म एंड कंडीशन बदलती हैं पार्टनरशिप की। ठीक है, टर्म एंड कंडीशन होती है, बदलते सर्कमस्टांस बदलते हैं, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, पीएसआर बोलते हैं। तो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मैंने यहाँ पर पार्टनर ले लिए, पार्टनर ए, बी और सी, इनकी रेशो रहेगी 1 1 1। ये सभी क्या करते हैं, ये 7 आवर्स, ये 7 आवर्स, ये 7 आवर्स, सभी ड्यूटी करते हैं 7 आवर्स। लेकिन ना देखो सर्कमस्टांस चेंज होते हैं, प्रायोरिटी सेट होती है, जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करता है तो उसमें चेंजेस आ जाते हैं, सर्कमस्टांस चेंज रहते हैं उसके अंदर। तो सी क्या बोलते हैं, सी ये बोलता है कि भाई अब मैं 5 5 आवर्स काम करूंगा, 2 आवर्स काम नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो बी कहता है कोई बात नहीं, मैं 7 आवर्स काम कर लूंगा। फिर देखो अब ये काम कम किया, किसी को तो करना पड़ेगा, तो ए ने बोला कोई बात नहीं, आपके 2 आवर्स मैं कर लूंगा। तो इन्होंने काम क्या किया, ए ने किया 9 आवर्स, बी सेम ही कर रहा 7 आवर्स, और सी कितना कर रहा था 5 आवर्स। अब क्या हुआ, अगर मान लो इनका मैं प्रॉफिट लेता हूँ, देखो एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ आपको। प्रॉफिट लिया, मान लो मैंने 6,000 प्रॉफिट ले लिया। ठीक है, ए को कितना मिलेगा, 6,000 का 1/3 इक्वल मिलेगा, मतलब कि 2,000 रुपीज। बी को भी सेम, इक्वल इक्वल है रेशो, सी को भी सेम मिलेगा। यहाँ तक देखो। अब क्या हुआ, सर्कमस्टांस जब चेंज होते हैं तो इन्होंने फ्यूचर में डिसाइड किया कि अब रेशो ना देखो। अब एक बात बताओ, आप सी अब 5 आवर्स काम कर रहा है, बी सेम कर रहा है, और ए एक्स्ट्रा काम कर रहा है, तो उसमें प्रॉफिट चेंज होते हैं आपके। अगर इसको प्रॉफिट बराबर मिलेगा तो ये तो कम काम कर रहा है, बल्कि ए क्या कर रहा है, ज्यादा। तो इन्होंने रेशो डिसाइड कर ली, रेशो रहेगी अब 3:1। ये ओल्ड रेशो थी, मैं पहले वाली थी, फिर उसके बाद डिसाइड हुआ, फिर आपकी होगी न्यू रेशो। अगर मैं अब देखूं न्यू रेशो के अकॉर्डिंग प्रॉफिट देखें, जो ये डिसाइड की गई थी, मतलब कि पहले ही रखी थी, अब काम एक्सचेंज हो गए थे इसके अंदर। ये 5 आवर्स काम कर रहा है, ये 7, और ये 9 आवर्स। तो रेशो रेशो रख ली इन्होंने 3:1। तो क्या करेंगे, 6,000 वही प्रॉफिट ले लिया सेम। ए को कितना मिलेगा, देखो 6,000 इंटू 3/6, 3 1 3, 3 2 6, तो इसको मिलेगा 3,000 रुपये ए को। और बी को कितना मिलेगा, 6,000 इंटू 2/6, 2 1 2, 3 6, इसको मिलेगा 2,000 रुपये। और सी को कितना मिलेगा आपका, 6,000 इंटू 1/6, 1,000 रुपीज। देखो अब प्रॉफिट में भी क्या है, सर्कमस्टांस में चेंज आया आपका। बी को पहले प्रॉफिट में, ए को प्रॉफिट मिल रहा था 2,000, अब ए को कितना मिल रहा है 3,000, क्यों एक्स्ट्रा काम किया। बी को सेम, बी में कोई चेंजेस नहीं है आपके, देखो बी का ये भी, यहाँ पर भी 2,000, यहाँ पर भी। अब सी को कितना मिला, सी को 2,000 मिल रहा था पहले, और अब कितना मिला उसको, 1,000 मिला उसको। तो इन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब ये रहेगी। तो अब क्या करेंगे, इसमें सेक्रीफाइस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इसमें सेक्रीफाइस रेशो निकालेंगे। क्या फॉर्मूला होता है आपका, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ये फॉर्मूला रहेगा सेक्रीफाइस रेशो निकालने का। तो देखते हैं, एक ही निकालेंगे। फर्स्टली 1/3 माइनस 3/6, 1 और 1 2, 2 और 1 3, टोटल नीचे 3 आ जाएगा, 1/3 और इसका 3/6 हो जाएगा। तो एलसीएम 6 रहेगा, 2 - 3, तो यह माइनस का 1/6। बी की निकालेंगे, 1/3 माइनस 2/6, एलसीएम 6, क्या करेंगे 2 - 2, 0/6, मतलब कि नील हो जाएगा इसका। तो ठीक है, इसका यहाँ पर नील हो जाएगा। अब सी का निकालेंगे आप, सी का 1/3 माइनस 1/6 कितना आएगा 6। इसका हो जाएगा 2 - 1, 1/6। अब ध्यान से देखिए क्या हो रहा है इसके अंदर। अब ए का शेयर पहले 2 था, अब इसका 3 हो रहा है, मतलब कि ये गेन हो रहा है इसको। ठीक है, ये प्राप्त करेगा। बी का नील है, और इसको देखो पहले 2 था, 1 हो रहा है, तो ये सेक्रीफाइस करेगा। ठीक है, इसको बेनिफिट हो रहा है, इसका शेयर कम हो रहा है। तो ध्यान से देखिए, आप चेक कीजिए खुद। ए का पहले प्रॉफिट था 2,000, अब ए का देखो 3,000 हो गया, मतलब कि उसने ले लिया, बेनिफिट्स हो गया इसको। बी का तो सेम ही रहेगा, सी का कितना था 2,000, अब देखो कितना हो गया 1,000। तो ये आपका सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला बन जाएगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू। इसको गेन हुआ, मतलब कि प्राप्त हुआ, इसने त्याग किया अपने शेयर्स का। पहले इसका 2 था, अब 3 हो गया, इसका पहले 2 था, अब क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, तो उसके बाद देखिए ध्यान से,
अब उसके बाद रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, क्या होता है ये ध्यान से देखिए। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, देखो फर्स्ट कंडीशन क्या रहती है इसके अंदर, अगर फर्स्ट कंडीशन की बात करें तो चेंज इन पीएसआर, अभी आपको समझाया मैंने, फर्स्ट ये रहेगा चेंज इन पीएसआर। सेकंड क्या रहेगा, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, पार्टनर का एडमिशन होता है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर्स। थर्डली क्या रहेगा, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर्स, ठीक है। और फोर्थ क्या रहेगा आपका, डेथ ऑफ अ पार्टनर्स, डेथ ऑफ अ पार्टनर्स। और फिफ्थ क्या रहेगा आपका, फिफ्थ देखिए एमलगमेशंस, एमलगमेशन ऑफ अ पार्टनर्स, ठीक है। एमलगमेशंस क्या होता है, मान लो कि टू फर्म है ए और बी, ठीक है। अब दो फर्म ये है सी और डी, तो इनको आपस में मर्ज कर दिया गया। जैसे आपस में मर्ज होगी, अब अभी को क्या बोलेंगे, पूरी फर्म को ए बी सी डी बोलेंगे, ए बी सी डी, तो इसको बोलते हैं एमलगमेशन बोलते हैं। तो थैंक यू गाइस, ये थोड़ा सा बेसिक था। कल हम मेथड स्टार्ट करेंगे गुडविल के, तब तक सबको जय श्री राम।